Good morning, students. Today we will continue our first chapter of history, class 10. Second point, the making of nationalism in Europe. In previous video, we know that how the feeling are originated in the heart of Europeans, and after the Constitution Republic convert into aristocracy by Napoleon, and also we know that what is the Napoleon Code. In this video next point में हम लोग ये समझेंगे कि नेपोलियन जो था वो तो आया और अपना जो है वहाँ पे राजतंत्र लागू किया, लेकिन बहुत सारे सुधार किए। इस बीच में कुछ और भी घटनाएं थी जो घट रही थी। अब इसकी तुलना हम लोग फ्रांस के लिए करेंगे, जिसमें हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि वहाँ का जो सोशल कंस्ट्रक्शन जो था वो किस प्रकार से था। लेकिन जब वहाँ के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागी तो उस समय मेनली जो है वह दो प्रकार के जो है वह ग्रुप थे, जिसको हम लोग दी एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के नाम से हम लोग जान सकते हैं। अब देखिए एरिस्टोक्रेसी में क्या था कि उन लोगों की जो थी हाई क्लास के लोग थे, जो राजतंत्र से जुड़े हुए थे, जो बड़े बड़े जो राज के रिलेटिव्स लोग थे, वह सारे जो थे वह एरिस्टोक्रेसी में आते थे, लैंडलॉर्ड्स थे। लेकिन उन लोगों की पॉपुलेशन जो थी वो कम था, पॉपुलेशन कम था, क्लासेज हाई हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, डोमिनेटिंग हो गए, और साथ ही साथ उन लोगों को सारे राइट्स मिले हुए थे। सेकेंड ग्रुप हमारा पीजेंट्री, जिसमें हम देखेंगे कि क्लास लो थे, लैंडलेस थे, लेकिन पॉपुलेशन उन लोगों की बहुत ज़्यादा थी। यानी कि अगर हम लोग एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो है लो पॉपुलेशन है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोर पॉपुलेशन जो है हमें शो किया गया है। यानी कि पॉपुलेशन की मामला में वह जो एरिस्टोक्रेसी से थे उनकी संख्या जो थी वह ज़्यादा थी। सेकेंड निगेटिविटी थी, उन लोगों को कोई राइट नहीं मिला हुआ था। जो पीजेंट्री ग्रुप के लोग जो थे उनको कोई राइट नहीं मिला हुआ था। अब ये जो पीजेंट्री जो थे जिनको राइट नहीं मिला हुआ था, उसी ग्रुप में से एक नया मिडिल क्लास बना। ये कौन लोग थे? ना तो एरिस्टोक्रेसी थे और ना ही जो है पीजेंट्री से थे। यानी कि पीजेंट्री से भी कुछ लोग थे और कुछ एरिस्टोक्रेसी में से थे, लेकिन एक अलग ग्रुप बना है। वैसे लोग जो एजुकेटेड थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर थे, टीचर्स थे, स्कॉलर्स थे, वो सभी लोग जो है एक नया ग्रुप बना, क्योंकि वो लोग शिक्षित थे और उन लोगों के दिमाग में ऐसी बात जो थी वह फीलिंग थी कि ये हमारा अपना कंट्री है, हमें अपना यहाँ पर राइट्स मिलना चाहिए, सबको जो इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो उन लोगों ने कुछ डिमांड्स रखा। वह डिमांड्स क्या था कि हमें जो है इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए, लॉ के सामने जो है हम लोग सभी लोग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को इसमें हम लोग देखें कि ये जो पीजेंट्री और न्यू मिडिल को जो मिला हुआ है राइट है। तो नेपोलियन जो है उसके द्वारा जब वाटरलू का एक युद्ध हुआ, बैटल हुआ, और उस बैटल में जो है क्या हुआ कि नेपोलियन का डिफीट हो गया। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि जो नए ग्रुप जो निकले बाहर वो नए नए डिमांड करने लगे। अब नए नए डिमांड करने लगे और इधर जो है नेपोलियन का जो है वह डिफीट हो जाने के बाद एक नया ट्रीटी किया गया। अब देखिए डिफीट करने वाले लोग कौन थे, कौन कौन से लोग जो थे वो डिफीट करने वाले थे। तो वही लोग थे जो उस समय सबसे पहली बात की पावर में थे, और दूसरी चीज क्या है कि वो नहीं चाह रहे थे कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी की स्थापना की जा सके। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग थे, याद रखना है नाम, ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। ये जो है चारों कंट्री मिलकर जो है वह नेपोलियन के साथ युद्ध किया, और उसमें नेपोलियन 1815 में डिफीट हो गया और मारा गया। और जब वह मर जाता है तो एक बहुत बड़े शक्तिशाली साम्राज्य का जो है अंत हो जाता है, और ये सभी जो इंपेरियल पावर्स जो थे वो मिलकर पूरे फ्रांस को अलग अलग कर देते हैं। तो क्या क्या होता है उससे
संधि में हम लोग देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815, आपने अभी बताया कि 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन जो था वह डिफीट हो गया। वाटरलू बैटल, वाटरलू के बैटल में जो है वो नेपोलियन जो है वह डिफीट हो गया और वहां पे इतने सारे कुछ ट्रीटी में शर्तें रखी गई। सबसे पहले क्या था कि बर्बन डेंसिटी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। ये बर्बन डेंसिटी क्या था, जिसको नेपोलियन ने जो था वह खत्म कर दिया था। उस डेंसिटी को जो है वह खत्म कर दिया गया और लोगों के द्वारा जो इसको स्वीकृत किया गया था उसको फिर से रिस्टोर करने की बात की गई। फ्रांस जो है अपना टेरिटरी जो है वो लॉस हो गया, यानी कि उसका कोई सीमा जो है, जहाँ तक पहले अपना सीमा बनाया होता है, टेरिटरी समझते होंगे आप लोग। जैसे मान लिया जाए कि इंडिया है तो इंडिया का हम लोग मैप बनाते हैं, तो जो लास्ट शोर होता है वही जो होता है वह हमारा किनारा होता है, वही घेरा जो होता है टेरिटरी के रूप में जो जाना जाता है। तो फ्रांस का जो है टेरिटरी जो है वह लगभग जो है वह लॉस हो गया। अ सीरीज वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के चारों तरफ से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज का जो है सेटअप किया गया कि जिससे वह किसी दूसरे कंट्री पे जो है फिर से अटैक ना कर सके, इसको रोकने के लिए। उसके बाद जो है हमारा ठीक है कैसे डिवाइड हो गया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज सेट अप इन द नॉर्थ, नॉर्थ में जो है फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड को सेटअप कर दिया गया। साउथ की बात करें तो गुयाना जो है वह पिडमोंट में ऐड करके सेटअप कर दिया गया। पोलैंड जो था वह किसको दे दिया गया, रसिया को दे दिया गया। जो सेक्शन जो पोर्शन जो था वो पर्शिया को दे दिया गया। यानी कहने का मतलब कि जो विक्ट्री जो कंट्रीज थे, जो जीते हुए देश थे, जिसका हमने नाम अभी बताया, सबसे ऊपर ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये सभी लोग जो है उसको आपस में क्या कर लिए, बांट लिए। अब देखिए इनका मेन इंटेंशन क्या था। इनका मेन इंटेंशन यही था कि किस तरह से हम लोग फिर से मोनार्की जो है रिस्टोर करें। मेन इंटेंशन यही था और इन्हें पता था कि नेपोलियन जब तक रहेगा वह दूसरे देशों में मोनार्की जो है वह इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए खतरा है। और साथ ही साथ जो है नेपोलियन के द्वारा जितने भी काम किए गए थे, जितने भी साम्राज्य को उसने जीता था, सबको जो है ओवरथ्रोन कर दिया गया। और इसका कारण क्या हुआ कि नए नए जो है जो कंजर्वेटिव जो है वो अपना एक शासन बनाए और नए नए नियम बनाकर जो है पूरे यूरोप को आपस में जो है वह बांट लिया। अब इसका एक और रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इसका एक रिजल्ट और क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो लगा दिया गया आपस में लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया कि एक देश दूसरे देश के साथ जो है व्यापार नहीं करेगा। वो लोग को जो है फिर से जो है मोनार्की सिस्टम लाने के चलते उन लोगों को राइट को छीन लिया गया। तो कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है वह चालू हो गया, जिसमें गिस्मे मेजनी का नाम हम लोग जानते हैं, जो 1807 में बॉर्न हुए थे। वह उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी की जो है स्थापना किया गया। सीक्रेट सोसाइटी में जो अननोन हो, जो मोनार्की जो है उससे अननोन रहे और वह देश के लिए जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है उसको स्टेब्लिश करे लोगों के अंदर और उसको आज़ादी की बात करें। इसमें मुख्य रूप से हम लोग दो संस्था के बारे में जानते हैं, यंग इंटली एंड मार्शलिस्ट और यंग यूरोपियन बर्ने। तो ये जो है दो चीज जगह है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट ग्रुप का जो है निर्माण किया गया कार्बोनेरी में, जिसमें मेजनी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो फिलहाल में इतना ही जो है इस पॉइंट में दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग अगले पॉइंट के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।